हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अर्जुन राजपूत। अगर आप अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे या फिर सेल करने की सोच रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपके साथ में कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होगी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट प्लेस से जनरेट करने के लिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। देखिए, सबसे पहले आप सेल कीजिए प्रोडक्ट अपना जो ब्रांड नेम है उसके अंडर में, क्योंकि मोस्टली जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खुद इन मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहे हैं, और नए स्टार्टअप्स के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि वो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनको compete कर सके और उनके बराबर में आके जो है प्रोडक्ट्स वो सेल कर सके। और अगर आप जेनरिक या फिर नॉन ब्रांडेड अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके प्रोडक्ट्स पे इतना ज़्यादा प्राइस वार शुरू हो जाएगा और देखते ही देखते जो मार्जिन या फिर जो आपका प्रॉफिट है वो बहुत इसके अंदर कम हो जाएगा। क्योंकि आपने मोस्टली देखा भी होगा कि जब भी कोई प्रोडक्ट डालते हैं तो उसके अंडर में जो बाकी सेलर्स रहते हैं वो भी जो अपने प्राइस है वो उसके अंडर में लिस्ट कर देते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने प्राइवेट लेबल या फिर अपने खुद के ब्रांड के अंडर में अगर आप प्रोडक्ट डालते हैं, तो जो बाकी सेलर्स हैं वो वहाँ पे लिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके जो राइट्स है, उस ब्रांड नेम के जो राइट्स है वो सारे के सारे आपके पास में होंगे। और आप जो रिस्पेक्टिव मार्केट प्लेस है, अगर कोई सेलर अगर वो प्रोडक्ट लिस्ट भी करता है तो आप रिस्पेक्टिव जो मार्केट प्लेस है उनसे आप अपील कर सकते हैं कि ये जो ब्रांड नेम है और ये जो प्रोडक्ट है वो हमारी ब्रांड है, और जो बाकी जो सेलर्स इसके अंडर में जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो मतलब काउंटरफाइट प्रोडक्ट या फिर ऐसे कहें कि सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि अपनी ब्रांड के नहीं है। तो ऐसे में आप उन सेलर्स को वहाँ से रिमूव करवा सकते हैं। तो ये मस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप जितने भी प्रोडक्ट्स बेचें वो अपने ही ब्रांड नेम के अंडर में बेचें या फिर अपना जो ब्रांड नेम है वो ही डेवलप करें। दूसरा है, अपने जो प्रोडक्ट्स आप सेलेक्ट करते हैं वो वाइजली सेलेक्ट कीजिए। मोस्टली सेलर्स प्रोडक्ट चूज करते टाइम क्या करते हैं कि वो जितने भी बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट है वो देखते हैं कि जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है वो कौन से हैं और हम भी वो प्रोडक्ट्स लाके बेचें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स या टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे ऑलरेडी प्राइस वार चल चुका होता है, या फिर यूँ कहें कि आप अकेले नहीं हैं उनको देखने वाले, इंडिया के अंदर हज़ारों सेलर्स और भी है जिनकी नज़रें उनके ऊपर टिकी हुई रहती है। तो ऐसे में कंपटीशन और प्राइस वार इतना ज़्यादा होता है कि जो आपका मार्जिन है वो बहुत कम हो जाएगा, और उन प्रोडक्ट्स पे लॉन्ग टाइम के लिए प्ले करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मालूम होगा कि हर प्रोडक्ट का एक साइकिल होता है जो कि एक कर्व की तरह होता है, मतलब कि प्रोडक्ट्स आएगा, वो हाई बिकेगा और उसके बाद में उसकी सेल्स लो हो जाएगी। अगर सेल भी लो नहीं होती है तो उसका जो मार्जिन है वो उसके अंदर धीरे 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 कम हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स में नहीं कमा सकते, लेकिन जितने भी बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट आप देखेंगे ना तो उनके नीचे कम से कम 10-10, 20-20, 30-30 सेलर्स वहाँ पे रहते हैं ऑलरेडी। तो उनके बीच में प्राइस वॉर चलता रहता है, कंपटीशन चलता रहता है, तो मार्जिन तो आप भूल ही जाइए मतलब इनके अंदर। तो अब बात आती है कि आप प्रोडक्ट फिर कैसे सेलेक्ट करेंगे, मतलब कैसे प्रोडक्ट्स आप बेचेंगे या फिर किस टाइप के प्रोडक्ट्स आपको बेचने चाहिए। तो देखिए, जितने भी तो जो भी मार्केट प्लेस है, जैसे मान लीजिए अमेजोन है, तो वो क्लेम कर रहा है कि उनके पास ऑलरेडी लगभग 10 करोड़ प्रोडक्ट्स उनके मार्केट प्लेस पे लिस्टेड है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर इनफाइनाइट प्रोडक्ट है। अगर आप प्रोडक्ट्स ढूंढने जाएं तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो इन मार्केट प्लेस पे सेल नहीं हो रहे हैं, लेकिन वाकई में कस्टमर को इनकी ज़रूरत है। आप ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढ के निकालिए जो बायर को चाहिए, जिनकी कस्टमर्स को ज़रूरत होती है, लेकिन जो अभी तक मार्केट प्लेसेस पे आए नहीं हैं। कुछ नए नए प्रोडक्ट इन्वेंट होते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं मार्केट के अंदर ज़रूरतों के हिसाब से। तो आपको वो जो नई अपॉर्चुनिटी है, जो नए प्रोडक्ट्स के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको ढूंढनी होगी। और यकीन मानिए, अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं तो वो आपका जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट सेलर बनेगा और वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको दे के जाएगा। तीसरा है प्रोडक्ट इमेज। देखिए, ऑनलाइन में प्रोडक्ट की जो इमेज होती है वो मेन रोल प्ले करती है प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने में, क्योंकि देखिए जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है कस्टमर के माइंड के ऊपर वो प्रोडक्ट की इमेज का होता है। जब भी बायर कोई प्रोडक्ट सर्च करता है तो वो सबसे पहले जो होता है उसकी इमेज देखता है। तो आपके प्रोडक्ट की इमेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और जितनी भी इमेज होती है, जैसे मान लो एक प्रोडक्ट के लिए 4 से 5 इमेजेस है, तो आपकी जो फर्स्ट इमेज वहाँ पे आप सेलेक्ट कर रहे हो वो आप ऐसी सेलेक्ट कीजिए जिसमें कि प्रोडक्ट के बारे में जो कंप्लीट नॉलेज जो है आप बायर को मिल जाए। फर्स्ट इंप्रेशन में या फिर पहली बार में इमेज देखते ही कस्टमर को पता चल जाए कि हाँ भाई, ये जो प्रोडक्ट है वो मेरे काम का है कि नहीं है, या फिर ये जो प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली है क्या।
तो प्रोडक्ट इमेज में आप थोड़ा सा प्रोफेशनल फोटोग्राफर से या फिर प्रोफेशनली तरीके से अगर अपनी प्रोडक्ट्स की इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं अपने कैटलॉग में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो सेल्स है वो बढ़े या फिर अच्छी क्लिक्स उस प्रोडक्ट पेज पे हों। उसके बाद में आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस और प्रोडक्ट टाइटल। देखिए, प्रोडक्ट इमेज देखने के बाद में जो बायर होता है वो प्रोडक्ट का जो टाइटल होता है उसको पढ़ता है और उसके बाद में वो आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करता है। तो टाइटल अपने जो प्रोडक्ट का है वो ऐसा रखिए कि जिसे पढ़ते ही जो ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है आपके प्रोडक्ट के बारे में वो बायर को मिल जाए, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कई सेलर प्रोडक्ट का टाइटल चूज़ करते टाइम इतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते हैं और कुछ भी उसके अंदर मतलब नॉर्मल सा लिख देते हैं। तो इसका सीधा-सीधा फ़र्क पड़ता है कि आपके जो प्रोडक्ट की सेल है वो कम आएगी बाकी, क्योंकि देखिए आप जब भी बायर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेगा तो उसको काफ़ी सारे सिमिलर प्रोडक्ट्स दिखाएँगे। तो ऐसे में जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या यूनिकनेस रखता है अपने आप में, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आपकी इमेज का और प्रोडक्ट के टाइटल का। तो देखिए, जो प्रोडक्ट का टाइटल है उसे लिखते टाइम थोड़ा सा ध्यान दीजिए उसके ऊपर। देखिए कि कैसे आप इसको और बेहतर बना सकते हैं या फिर कैसे इसको आप और अच्छा लिख सकते हैं। जब भी बायर आपके प्रोडक्ट को क्लिक करके ओपन करेगा तो उसके बाद में जो डिटेल्स कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में लेगा वो होता है उसके बुलेट पॉइंट्स या फिर डिस्क्रिप्शन से। तो दिल खोल के प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शंस है वो लिखिए, अपने प्रोडक्ट की जो भी खूबियां हैं आप वो उसके अंदर बताइए। तो ये बहुत ही बढ़िया होगा आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ भाई, ये प्रोडक्ट जो है अपने किस किस काम में ले सकते हैं या फिर क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या फिर अपने लिए किस लिए ये फ़ायदेमंद ये प्रोडक्ट हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ आप डिस्क्रिप्शन में मत डालिए जो प्रोडक्ट से रिलेट ना करती हो, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि एक बार सेल को इंक्रीज़ करवाने के लिए कुछ ऐसी बातें डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं जो स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट के अंदर नहीं होती है। तो ऐसे में क्या होता है, बायर एक बार तो आपसे प्रोडक्ट खरीद लेगा लेकिन उसके बाद में वो आपको रिटर्न भी करेगा, फॉर श्योर करेगा। और ऐसे में क्या होता है, आपकी जो रिटर्न होती है वो बढ़ जाती है और एक तरीके से बिजनेस में लॉस होता है। तो प्रोडक्ट टाइटल और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने में थोड़ा सा टाइम दीजिए और जितना हो सके उतना बेहतर इनको बनाने की कोशिश कीजिए। ये आपकी सेल्स को ज़रूर इम्प्रूव करवाएगी। जब भी आप किसी प्रोडक्ट की लिस्ट करते हैं किसी भी मार्केट प्लेस पे, तो वहाँ पे आपको एक कॉलम प्रोवाइड करवाया जाता है प्रोडक्ट कीवर्ड्स डालने के लिए। और मोस्टली सेलर्स इसका यूज़ करते नहीं हैं, और अगर कुछ यूज़ करते भी हैं तो मैंने देखा है कि वो इसमें सही तरीके से जो कीवर्ड्स है वो नहीं डालते हैं। कीवर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रोडक्ट को सर्च में लाने के लिए, कि जब भी बायर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करता है तो आपका प्रोडक्ट उसे दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के कीवर्ड्स के ऊपर। तो अपने जो कीवर्ड्स हैं वो वाइजली सेलेक्ट कीजिए। कुछ आप सजेशंस ले सकते हैं, गूगल कीवर्ड्स प्लानर है वहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए सजेशंस ले सकते हैं, या फिर कई थर्ड पार्टी वेबसाइट्स या कि फिर कई थर्ड पार्टी टूल्स भी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, जहाँ पे आप जो कीवर्ड्स हैं उनके सजेशंस ले सकते हैं कि आपको कौन से कीवर्ड आपके जो प्रोडक्ट है उसके लिए आपको डालने हैं। जैसे कि आप कोई भी शूज़ सेल कर रहे हैं तो आप शूज़ से रिलेटेड जितने भी जो कीवर्ड्स है वो वहाँ पे डाल सकते हैं। मगर ऐसा मत कीजिए कि आप शूज़ सेल कर रहे हैं और उसके अंदर मोबाइल के कीवर्ड डालें, क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल भी बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि हाँ भाई, अगर कोई बंदा मोबाइल सर्च करता है तो उसको भी हमारे शूज़ वहाँ पे क्या है, शो होने चाहिए। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपके प्रोडक्ट की रैंक जो होती है वो ख़राब होता है, क्योंकि जिस बंदे को मोबाइल लेना है वो मोबाइल ही लेगा, वो शूज़ नहीं लेगा। और अगर ऐसे में आपका प्रोडक्ट वहाँ पे दिख भी जाता है बायर को तो वो उस पे क्लिक नहीं करेगा या फिर खोलेगा नहीं। और जितनी बार आपके प्रोडक्ट पे इंप्रेशन होता है और अगर उस पे क्लिक नहीं होता है, या फिर यूँ कहें कि जितनी बार अगर आपका प्रोडक्ट सर्च में शो होता है अगर उस पे क्लिक नहीं होता है, तो मार्केट प्लेस पे कई एल्गोरिदम चलते रहते हैं जो कि प्रोडक्ट की रैंक डिफाइन करते हैं। उसमें आपके प्रोडक्ट की जो रैंक है वो कम हो जाएगी। तो कीवर्ड्स डालते टाइम आप कई टूल्स जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर गूगल कीवर्ड प्लानर है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप अपनी जो जिस भी मार्केट प्लेस पे अपने प्रोडक्ट डाल रहे हैं उस पे जाइए और उस पे सर्च बॉक्स में जब आप प्रोडक्ट का नाम टाइप करेंगे, जैसे आपको कुछ भी बेचना है, जैसे मान लो आपको शूज़ बेचना है, तो आप जैसे ही उसमें शूज़ डालेंगे तो उसके आगे जो है सजेशंस वो आपको ऑटोमेटिकली देगा। तो वहाँ से भी आप कीवर्ड चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा कीवर्ड जो है अपने प्रोडक्ट के अंडर में डालना है। तो कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सही तरीके से डालिए ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो रैंक करे और उस पर आपको एक अच्छी खासी सेल्स मिले।
तो देखिए ये कुछ छोटी छोटी टिप्स थी जिनको आप इम्प्लीमेंट करके ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे अपना जो बिज़नेस है वो डेवलप कर सकते हैं, अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप जनरेट कर सकते हैं। इन फ्यूचर में आप सब लोगों के साथ में अपना जो एक्सपीरियंस और वो जो नॉलेज है वो वीडियोज़ के थ्रू शेयर करता रहूँगा। और इसके अलावा अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछ सकते हैं। और अपने आगे जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें आपको प्रोडक्ट कैटलॉगिंग कैसे तैयार करनी है उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल्स के साथ में। थैंक यू।